केशव जी, शायद गुरुजी जुट गए हैं। गुरुजी, अच्छा। ठीक है। गुरुजी नहीं, जब तक गोचर, गुरुजी दृष्टि गोचर नहीं हो रहे हैं गुरुजी। नहीं आए नहीं हैं। अब नहीं, आए थे, माने चले गए। ठीक है, कुछ इंतजार करेंगे हम। जी 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 ठीक है। जी। श्री गुरुदेव के चरण कमलों में नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। मधुरता के स्वामी, जिनका सर्वस्व मधुर है, उनकी मधुर लीला का अमृत तुल्य पान, रसपान, कीर्तन का, इस भागवत का पान हम सब कर रहे हैं और हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। कल परम पूज्य पूज्यपाद गुरुदेव श्री नरोत्तम प्रभु जी ने हमें बताया कि दशम स्कंध के श्लोक संख्या 4 से और 7 तक हमें गुरु जी ने बताया कि माँ जैसे ही अपने पुत्र के प्रति वात्सल्य उड़ेलना चाहती, उसे गोद में बिठाना चाह रही थी कि कृष्ण स्वयं उनकी गोद में आकर बैठ जाते हैं और माँ बड़े ही स्नेह भाव के साथ स्वतः ही उनका जो स्तन्य उसके लिए आविर्भूत हो गया, वो माँ अपने पुत्र को, कृष्ण को स्तन्यपान करा रही हैं। अचानक उनकी दृष्टि पड़ती है कि वो दूध जो चूल्ही पर रखा हुआ था, वो दूध वो उफन करके आत्म आहुति देना चाह रहा है। गुरुजी क्या मधुरता के साथ प्रसंग को प्रतिपादित कर रहे कल। और गुरुजी ने बताया कि वो दूध, व्याख्या करते करते गुरुजी ने बताया कि वो दूध आत्माहुति करना चाह रहा था। क्यों? क्योंकि वो दूध चाहता था कि मैं कृष्ण के मुख में जाऊं, पर ये तो माता यशोदा के स्तन्य को पीकर ही तृप्त हो जाएंगे, इसलिए मेरा तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा और मैं आत्माहुति कर दूं, अग्नि में प्रवेश कर जाऊं। लेकिन यशोदा मैया ने देखा कि दूध उफन करके कहीं अग्नि में ना चला जाए, दूध को बचाने के लिए कृष्ण को बीच में से ही, अतृप्त कृष्ण को बीच में ही यूं ही जमीन पर छोड़कर वो भागी भागी कि मैं दूध को बचाऊं। और यहाँ पर गुरुजी ने बड़ा अच्छा प्रश्न उत्थापन पूर्वक हमें समझाया, क्या माँ के लिए दूध की रक्षा जरूरी थी या कृष्ण के प्रति अपना वात्सल्य पूर्वक स्तन्यपान कराना ज्यादा जरूरी था? तब गुरुजी ने बताया कि ये प्रेम का अद्भुत व्यवहार है। हमारा जो प्रेष्ठ होता है, हम कई बार उसको छोड़ देते हैं, लेकिन उसके लिए जो उपयोगी है, उसके लिए जो आवश्यक वस्तु है, उसके प्रति हम ज्यादा चिंता, उसके प्रति हम ज्यादा आतुरता दिखाते हैं। और फिर गुरुजी ने आगे बताया कि कृष्ण इस बात से संजात कोप, वो क्रोधित हो गए। उनके उनके होठ जैसे पके हुए बिंब फल के समान लाल हो जाते हैं। वो लाल होठों को उन्होंने दांतों से काटा। क्या सुंदर लीला! गुरु जी कितने सुंदर ढंग से लीला को बताते हैं, लगता है कि साक्षात हमारे सामने कृष्ण स्वयं आविर्भूत हो गए हैं। और फिर बताते हैं कि वो दधी मंथन का पात्र, जो माता रोज उसमें दधी मंथन करती है, जो माता को बहुत प्रिय है, उस पात्र को कंकड़ से नीचे से तोड़ा। क्या चतुरता है कृष्ण की! माता यशोदा बड़ी ही प्रसन्न हो रही हैं, बड़ी ही विस्मित हो रही कि मेरा लाला इतना चतुर हो गया है। और फिर गुरुजी बताते हैं कि ये अम्रशाश्रु, अम्रशाश्रु की व्याख्या करते हुए गुरुजी ने उसके यथार्थ अश्रु और अयथार्थ अश्रु, अनादर का भाव, स्नेह का अभाव था, कहीं इस कारण से वो यथार्थ अश्रु तो नहीं,
और इस तरह से गुरुजी ने आगे व्याख्या बताते हुए हमें हयंगवम का आर्ष प्रयोग बताते हुए हमें कहा, ये वो ताजा मक्खन उसको कृष्ण खाने के लिए जाते हैं, और खाने के लिए नहीं जाते हैं बल्कि वो तो उसको खिलाने के लिए जाते हैं। और आगे आज गुरु जी के चरण कमलों में हमारे परम पूज्य गुरुपाद पूज्यपाद जयकांत प्रभु जी आज हमें कल सातवें पद्य की व्याख्या गुरु जी ने की, और आठवें पद्य को मैं पढ़ देता हूँ। गुरु जी अगर सातवें पद्य की भी व्याख्या करना चाहें तो अवश्य हमें बताएं। आठवां पद्य है, उलूखलांघ्रे रूपरी व्यवस्थितम मर्काय कामम ददतम शिचि स्थितम हयंगवम चौर्य विशंकिते क्षणम निरीक्ष्य पश्चात सुतमागमत् छनैः। गुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए सादर विनती करता हूँ, गुरुदेव कृपा वृष्टि की जाए। प्रणाम। शरणं रघुवंशभूषणः शरणं मे मिथिलेशकन्यका शरणं पुनरेवताबुभौ शरणं नान्यदुपैमि दैवतम् तवास्मि जानकीकान्त कायेन मनसा गिरा रामकान्ते तवैवास्मि युवामेव गति मम कान्तिस्सितामृषति निन्दितशारदन्दुर्यत्रैकतो विलसिताम् असिताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गम् राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि माधवं पद्मयोनिं च नारदं वादरायणं शुकं सूतं च गोकर्णं मद्गुरुं च नमाम्यहं सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री भगवान की कृपा से भागवत कथा रस रसिक महानुभावों के समक्ष उपस्थित होकर अपनी वाणी को पवित्र करने का सौभाग्य जो हमारे हित चिंतक हितानुसंधान पर इष्ट मित्रों ने जो उपलब्ध कराया है उनके प्रति कृतज्ञ निवेदन करता हुआ इस भगवत चर्चा सत्र में भगवान की कथा सुनने के लिए प्राप्त महापुरुषों को, सज्जनों को, महानुभावों को यथावत यथाविधि प्रणाम करता हुआ आप सब ये जानते हैं कि यह जो पवित्र अध्याय है दशम स्कंध का, ये सही में श्री यशोदा मैया के वात्सल्य रस के उत्कर्ष को बताने वाला अध्याय है। आप आदि से अंतिम तक देखेंगे इस अध्याय में कि श्री भगवती यशोदा मैया जिन्हें भगवान के जननीत्व का, जननी होने का सौभाग्य प्राप्त है, जो पूरे संसार के जनक हैं और उनकी जननी होने का सौभाग्य जिनको मिला है, ऐसा नहीं कि इसी बार मिला है, ये अनादि भगवान की माँ हैं और अनादिकाल से जब जब भगवान का संकल्प होता है तब तब लीला के लिए ये प्रकट होती हैं और नित्य धाम में भी इनको भगवान के जननीत्व का सौभाग्य प्राप्त है। ये नित्य भगवान के परिकर हैं, पार्षद हैं।
ऐसा वैष्णव सिद्धांत सुदृढ़ता से वर्णित है। जब से इस अध्याय का आरंभ हुआ, आप देखेंगे कि एक एक चेष्टा जो मैया की है वो केवल वैष्णवों की शिक्षा के लिए नहीं है। आप उसमें संपूर्ण वात्सल्य रस से डबाडब भाव का प्रतिक्षण अनुसंधान कर सकते हैं। देखिए ना, वो स्वयं अन्य अन्य सेवकों के तत्त कामों में नियुक्त होने पर वो स्वयं दधि मंथन करती है। इसका अर्थ नहीं है कि ये नहीं सोचती है कि भगवान ही जब मेरे पुत्र हैं तो मुझे कैंकर जी की क्या आवश्यकता है। नहीं नहीं, सेवा की सावधानता। और उस समय भी जब वो दधि मंथन कर रही हैं, उस समय में भी जो जो गीत उनको याद आता है, जिस गीत में भगवान के मंगलमय बाल्य लीला का अनुसंधान है, ऐसे गीतों का, इसका अर्थ है कि कर से कर्म करने का सेवा करते हुए भी मुख रिक्त क्यों रहे, मुख के द्वारा भी भगवान का गुणानुवाद क्यों न हो। आप इसके बाद उनका जो श्री विग्रह वर्णित हुआ है जिस रूप में, ऐसे तो वो भगवान की नित्य मैया हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेवा की दृष्टि से एक वैष्णव को, एक सेवक को कितनी सावधानी अपेक्षित है। क्षौम वस्त्र धारण करना, ये हम लोगों के लिए, भगवत कैंकर्य के लिए अपेक्षित शुद्धता की ओर निर्देश है। और सूत्रनद्धम होना उनके कटी का, और पृथुकटी का सूत्रनद्ध होना, ये क्या बताता है कि भगवान की सेवा में कितनी सावधानी, कितनी तत्परता, कितने सन्नाह की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, पुत्र स्नेह स्मृत कुछ युगम विमानो स्तन, बार बार उझक करके दधि मंथ पात्र को देख रहे हैं कि यदि लाला इसी दधि मंथ भाजन मंथन से उन्नीत नवनीत से ही अपने को तृप्त कर लेगा तो मेरा क्या उपयोग है। मानो उझक उझक करके दोनों स्तन दधिमंथ भाजन को देख करके और बड़ी व्याकुलता का अनुभव कर रहा है। इतना ही नहीं, रज्वा करश श्रम भुज चलत कंकड़ो। और ये न कि जैसे कोई गीत गाता है तो गीत में जैसे ताल की आवश्यकता होती है, ताल के बिना गीत उतना सरस और प्रभावकारी नहीं होता। तो मानो वो जो कंकड़ हैं वो गीत में ताल का उपयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार कुंडल, दोनों कान का जो झाला है, और उस श्रम के साथ, उस रिदम के साथ कान के झाला का हिलना ऐसा लग रहा है मानो कोई देवांगना यशोदा मैया के सौभाग्य पर रीझ करके और ऐश्वर्य से भावित होकर के दोनों ओर से चमर डुला रहे हों। ये कान का झाला ही नहीं है। और धन्य है वो जीवन जो भगवान का कैंकर्य करते करते पसीना से लथपथ हो जाए। इसलिए भगवान बादरायण बड़ी भावक्लीन होकर के यशोदा मैया के उस स्वरूप का वर्णन करते हैं। इतना ही नहीं, मस्तक पर विद्यमान धम्मिल पाश में गूथा हुआ वह मालती पुष्प को भी लगता है कि जो मैया भगवान का नित्य कैंकर्य करे, इस भावुकता के साथ कैंकर्य करे, उसके मस्तक पर रहना ठीक नहीं है, उसके चरणों में रहने में ही मेरी शोभा है। तो मालती पुष्प का उछल करके मैया के चरणों में आ जाना, ये सब इतना सुंदर। और श्री भगवान का कुपित होना, क्या बात है। यहाँ इसका सुंदर वर्णन, ललित वर्णन आचार्य प्रवर ने किया, हमने ये देखा। और एक वात्सल्य पूर्ण मैया को, अपने लाला को दूध कैसे पिलाना चाहिए, इसका ज्ञान एक अवधूत शिरोमणि भगवान शुकाचार्य करा रहे हैं। आप कल्पना करिए, जिनके कटी में सूत्र भी नहीं है, ऐसा व्याख्याकार लोग बताते हैं। ऐसे अवधूत चक्रवर्ती श्री शुकाचार्य कहते हैं कि कैसे तमंक मारूढ़ मपाय स्तनम स्नेह स्नुतम सस्मित वीक्षति मुखम। भैया कभी कभी ठाकुर जी के नासिका का, कपूल का, आधर का स्पर्श का घुंघराली अलकावली को सहलाती हैं। ऐसा दूध पिलाने से बालक को दूध पचता है। यह लोक सिद्ध अर्थ का उपस्थापन शुकाचार्य भगवान करा रहे हैं। देखिए, एक अवधूत शिरोमणि दूध पिलाने की पद्धति का भी बोध कराते जा रहे हैं।
और भगवान अतृप्त है, ये तो बदतो व्याघात है। लेकिन लीला का सौष्ठव देखिए, जो भगवान ये कहने में एक बार भी नहीं संकोच करते, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम दृश्य लोकेश कुंचना नानवाप्तम अवाप्तव्यम। भगवान तो नित्य तृप्त हैं, लेकिन ऐसे नित्य तृप्त भगवान को शुकाचार्य कह रहे हैं अतृप्त मुत्सृज्य जबेन साययो। ये भक्त की भक्ति का ही चमत्कार है कि नित्य तृप्त भगवान को अतृप्त बना देता है। भगवान तो नित्य तृप्त है, लेकिन क्या करना, उनके ऐश्वर्य का क्या लेना देना। भक्त तो भक्त की जो भक्ति है वह नित्य तृप्त भगवान को भी अतृप्त बनाने में सक्षम है, इसका यहाँ संकेत मालूम हुआ। और संजात कोपह स्फुरितारुणाधरम, और यहाँ जो अधर जो भगवान का लोभ बताया गया है, भगवान के दिव्य अंगों का जो आध्यात्मिक अर्थ प्रकाशित किया गया, तो अधर को लोभ और दंत को मानो यम बताते हुए अधर पर को भगवान ने निगृहित किया। इन्हें लोभ को निगृहित करने के बाद ही तो वह वो जो पाषाण खंड था जिससे श्री भगवान ने सही जगह प्रतारण करके और संपूर्ण मणिमय प्रांगण में उस दधिमंथ भाजन को फोड़ करके, ऐसा लगता है हम लोगों के अनंत अनंत जन्मों के जो सूक्ष्म वासना है उनका संग्रह भूत यह जो हम लोगों की भी वासना का ये दधिमंथ भाजन ही है। भगवान ने हमारी अनंत वासनाओं के दधिमंथ भाजन का फोड़ करके हम लोग को मुक्त मानो कर दिया। हम लोग को भगवान सकल अंतःकरण की वासना ग्रंथि का छेदन भगवान कर रहे हैं। उस सकल आशय का वो अनंत काल वासना ग्रंथि वासना संघात वह जो घट है उसका भगवान ने विदीर्ण कर दिया, उसको फोड़ दिया है, भेदन कर दिया। ऐसा एक अनुसंधान मन में होता है इस चरित्र को सुनने के बाद। और उसके बाद जो मंगलमय यशोदा मैया जान रही हैं, भगवान के इस चरित्र को देखा और थोड़ी मुस्कुराई भी। ये मैया का जो माधुर्य है, वात्सल्य, स्निग्ध माधुर्य, उसका अनुसंधान किया और भगवान तो गायब हो गए। और उसके बाद जो चरित्र हमारे जो श्लोक हमारे सौभाग्य में है वो श्लोक हमारे सामने है। तो पहले तो इस श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं। हमारे बंधुवर बहुत अच्छी उपस्थापना करने वाले ने बहुत अच्छे ढंग से इस श्लोक का गान किया। तो उलू खलांघ्रे रूपरि व्यवस्थितम मर्काय कामम ददतम शिचिस्थितम हयंगवम चौर्य विशंकित क्षणम निरीक्ष पश्चात सुतमागम क्षणैहि, ये श्लोक है। देखिए, व्याख्या तो हम श्री श्रीधर स्वामी जी के वचनों से ही करेंगे, लेकिन एक बार देखते हैं कि श्री भगवान जब वहां से एकांत में जाकर के छिपे, उसके बाद भगवान ने क्या क्या लीला की। तो कहा उलूखल का जो अंघ्री है, देखिए अभी भी गांव में ये परंपरा जीवित है। अब तो लोग आधुनिक हो गए हैं, लेकिन ओखली में ही जो मूसल के द्वारा जो अपेक्षित धान्य आदि का कूटने के बाद जो अनाज आदि बनाते हैं, या अपेक्षित जो भी कोई भोज्य सामग्री निर्माण करनी होती है, चूर्ण करना होता है, तो आज भी गांव में उलूखल का ही प्रयोग करते हैं। तो उलूखल का जो अंघ्री, ये कहने का क्या तात्पर्य है, भगवान उसी पर व्यवस्थित हुए, उसी पर विराजमान हो गए, उपविष्ट हो गए। इसका तात्पर्य क्या है कि गांव में अभी भी जब ओखली का काम हो जाता है तो उसको उलट करके रख देते हैं। उलट करके इसलिए रख देते हैं कि बार बार उसको धोया नहीं जाता और कहीं कोई काक आदि की विष्ठा उस पर ना जाए, काक आदि का स्पर्श न हो जाए। तो और क्योंकि उसमें कण आदि लगे रहते हैं, कितनी अच्छी तरह से साफ करने के बाद भी थोड़ा थोड़ा कण लगा रहता है, जिसके कारण काक आदि चंचू से उसको अपवित्र न कर दे, या काक आकर के जिस किसी प्रकार के भी से उसका स्पर्श करे तो वह अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए उसको माताएं क्या करती हैं, काम करने के बाद उसको उलट करके रख देती हैं। और इसलिए यहाँ उलू खलांघ्री शब्द का प्रयोग किया। जब अब मुख नीचे की ओर होगा और ओखली को उलट दिया जाएगा, स्वाभाविक है कि उसका पाद भाग ऊपर आएगा,
आपको सहसा अनुसंधान हो जाएगा ऊर्ध्वमूल मदशाखम वाला। तो जब उलट दिया गया तो पैर उसका ऊपर हो गया, और कहते हैं आचार्य लोग कि वहाँ जो सुंदर वेदी बन गई, क्योंकि उसका मुख भाग जो है वह उसमें तो गड्ढा होता है, और उलट जाने के बाद नीचे वाला जो भाग होता है वह एकदम समतल होता है, तो बैठने बैठने के लिए सर्वथा अनुकूल होता है। इसीलिए उलू खलांग्रे ऊपरी व्यवस्थितम व्यवस्थितम सुतम, ये श्री भगवान का विशेषण है। अर्थात किस प्रकार के श्री भगवान के पास मैया आई हैं धीरे धीरे। तो कहते हैं कि श्री भगवान उलूखल की अंगुरी पर, अंगुरी के ऊपर, यानी उलूखल के चरण के ऊपर कैसे व्यवस्थितम विराजमान हो गए। विराजमान ही नहीं हुए, ये तो भगवान परम बदान्य है, एक एक क्षण कुछ दिए बिना रहते नहीं, ऐसे भी प्रेम दान करते हैं, वात्सल्य दान करते हैं। और रामावतार काल का जो अपना परम भक्त जिसने राम जी की सेवा में अपने जीवन को अर्पित कर दिया, ऐसे मरकटों के लिए आचार्यों ने कहा ये मरकटाय का जो एक वचन है ये जाति के अभिप्राय से है। जैसे गोर न हंतव्य, गाय का वध नहीं करना चाहिए, तो वहां जैसे एक वचन जाति अर्थ में है तो गोचाती ही अवध्य है, इसी आशय से प्रयुक्त है। तो इसी प्रकार वहां मरकाय का मतलब मरकटेभ्य, इस आशय से एक वचन का प्रयोग किया गया। तो मरकटाय कामम ददतम, क्या ददतम भाई? कामम का मतलब प्रकामम, भगवान तो देते हैं तो बिल्कुल पूरा ही देते हैं। आपने श्री प्रहलाद जी की स्तुति के क्रम में उनके चरित्र में सुना है, काम पुरुष में हम नृणाम। भगवान कोई साधारण देवता है नहीं है कि ये देंगे तो ये नहीं देंगे, ये देंगे तो ये नहीं देंगे, ऐसा विचार श्री भगवान तो करते नहीं। भगवान देते तो महापूर्ण ही कर देते हैं, और देय वस्तु की उत्कृष्टता और पात्र की लघुता का विचार किए बिना भगवान देते हैं। और आपको याद है कि जब भगवान ये मरकट है, ये सही में मर्क शब्द मरकट के लिए आचार्यों ने अन्यान्य अर्थ भी किए हैं, बिडाल आदि भी किए, लेकिन मुझे जो अत्यंत स्पृहणीयतर अर्थ लगता है कि मैं तो सहता ही रामचरित का अनुसंधान ही कर लेता हूँ, इसलिए मरकाय का मतलब मरकटेभ्य, कामम यानी प्रकामम, प्रभूतम, ददतम, ये शत्रंत प्रयोग है द्वितीय एक वचन का, जो सुतम का विशेषण है। इसका अर्थ भगवान ये नहीं विचार करते कि बानर है। और आप श्री वृंदावन धाम गए होंगे तो चश्मा को लेकर भाग जाने वाले मरकटों का आपको दर्शन का सौभाग्य मिला होगा। तो ऐसे मरकट भगवान ये मरकट को क्यों दे रहे हैं? मैंने बता दिया कि श्री रामावतार काल में भगवान की नहीं, भगवान यही तो भगवान है, और कौन भगवान है? तो 20-25 भगवान तो होते नहीं। तो इन्होंने इनकी जो सेवा की है तो भगवान उस सेवा का अनुसंधान करके और खूब खूब दे रहे हैं। जैसे यद्यपि भगवान की कोई सेवा क्या करेगा, भागवत का ही सिद्धांत है किंतस्य शत्रुहनने कपय सहाया, लेकिन जिन मरकटों को श्री रामावतार काल में भगवत कैंकर्य करके जीवन की धन्यता का सौभाग्य मिला, उन मरकटों को या तत्सजातीय को भगवान की विशेषता है कि भगवान उस जाति की भी सेवा करते हैं, उसके प्रति सद्भावना रखते हैं। एक बहुत अच्छी पंक्ति तुलसीदास जी की है कि प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, भगवान प्रणत की तो रक्षा करते हैं, प्रणत के कुटुंब की भी रक्षा करते हैं, उसका भी प्रतिपाल करते हैं। तो हो सकता है कि रामावतार काल के कपि ने सेवा की और भगवान को लगा कि कपि के जाति का और कपि के कुटुंब का है तो क्या दिक्कत है, सब भरणीय है और सभी को तृप्त किया जाना चाहिए, ऐसा अनुसंधान करके श्री भगवान। और भगवान तो आप जानते हैं ज़्यादा पढ़ाई लिखाई, ज़्यादा योग्यता, ज़्यादा फालतू बातों पे भगवान ध्यान देते नहीं। ये तो आपने सुना ही होगा श्रीमद् भागवत जी में, न जन्म नूतम नूनम महतो न सौभगम न वांग न बुद्धिस्त नाकृतिस्तो शहेतु तैर्यद विसृष्टा न पिनो बनो कसः चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रजा। बानर भालू से प्रेम का क्या आधार है? क्या वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं कि बहुत विद्वान हैं कि बहुत आचारवान हैं? अर्थात प्रायः लोक में जिस कारण से लोग आदरणीय होते हैं
महत्व धारण करते हैं। भगवान कहते हैं कि ये सब फालतू चीजें हैं, हमारे लिए ये सब जरूरी नहीं, हमारे लिए तो भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाए, यही सिद्धांत है। तो इस प्रकार मर्काय कामम ददतम प्रकामम ददतम, खूब कहा क्या दे रहे हैं, आखिर दान का कर्म तो बताइए। तो दूसरे चरण के आरंभ में कहते हैं कि जो शिची, अभी भी छींका लोग बोलते हैं हिंदी में, छींका अर्थात दही माखन आदि को रखने के लिए नीचे से ऊपर छत में यानी छप्पर में उसको टांग देते हैं, लटका देते हैं, वो रस्सी की बनी हुई होती है, उसमें पात्र रख देते हैं, उसको शिची, यहाँ का शिच बोलते हैं, सिची यहाँ सप्तम व्यंत का प्रयोग है, शिची स्थिताम, उसमें अवस्थित जो हयंगव है। देखिए कल आचार्य चरण ने बहुत अच्छी तरह से व्याकरण की प्रक्रिया बताई। हयंगवीनम संज्ञानाम, यह खय प्रत्ययांत ये निपातित है, लेकिन केवल तावन मात्र अंश का निपातन तो होता नहीं है, तो इसलिए यहाँ आर्ष सब लोगों ने कहा हयंगवम, यह आर्ष प्रयोग है। नवनीत, सद्य नव नवनीत के अर्थ में हयंगव का प्रयोग हुआ। तो ऐसे हयंगव को मर्काय कामम ददतम, अर्थात सिचि स्थित होने पर भी, छीके पर विद्यमान होकर के भी वहां से उतार करके अत्यंत उदारता पूर्वक वानरों को, मरकटों को श्री भगवान देते हुए, श्री भगवान को यशोदा मैया ने निरीक्ष, बहुत गौर से देखा, अर्थात मेरा लाला अत्यंत उदारता से शीके से उतार करके और वानरों को नवनीत बांट रहा है, ऐसा देखा। आगे कहते हैं कि भगवान केवल इसी रूप में नहीं दिखाई दिए, चौर्य विशंकिते क्षणम, क्या बात है। अब देखिए यह जो भगवान का विशेषण है सुतम का, यह ऐसा विचित्र है कि शायद आपको कहीं मिले नहीं। अभी तक भगवान के ऐश्वर्य को बताने वाले शब्दों को, विशेषणों को तो आपने बहुत पढ़ा होगा, लेकिन चौरी के कारण, अर्थात चोरी की है, और चौरी के कारण ही विशंकित है ईक्षण, जिनका आचार्य लोग समास का उद्घाटन करेंगे। तो चौर के कारण विशंकित है ईक्षण नेत्र, दोनों नेत्र जिनके, ऐसे श्री भगवान को निरीक्ष। बताओ हद हो गई। जासु त्रास डर कह डर हुई, वो हमारे गोस्वामी जी कहते हैं जिनके डर के कारण डर को भी डर होता है, ऐसे भगवान भजन के प्रभाव को दिखाते हैं। मैया के वात्सल्य के अधीन भगवान कैसे हैं, आहा, ये संबोधन आपके हृदय को छुएगा। चौर्य विशंकित क्षणम, अर्थात जिनके लिए श्रुति कहती है, कठोपनिषद की श्रुति, भयादस्याग्निस्तपति भयात तपति सूर्य भयात इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमा। ये सब भगवान के डर के कारण थर थर कांपते हुए अपने नियत काम को करते हैं। ब्रह्मादि देवता भगवान की आज्ञा को मस्तक पर धारण करते हैं, डरते हुए, डरते हैं सब देवता। सारी प्रकृति भगवान के अधीन है, भगवान का के नियंत्रण में है, और ऐसे भगवान आज मैया से डर रहे हैं कि कहीं से मैया उधर से आए, कहीं षोडशोपचार से पूजा न कर दे। हमारे आचार्य प्रवर बार बार भगवान के लिए एक ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं, मैं थोड़ा डरता हूँ, लेकिन वो है तो भगवान इसी लायक। देखिए क्या लिखा है, चौर्य विशंकित क्षणम, ऐसे निरीक्ष, ऐसे सुत को देखकर अपश्चात शनैः आगमत, बाद में धीरे धीरे, धीरे धीरे का भी क्या तात्पर्य है आचार्य योग बताएंगे कि दबे पैर से, ताकि पाद की ध्वनि से भगवान चौकन्ने न हो जाए और भगवान कहीं भाग न जाए, क्योंकि भागने में तो ये प्रसिद्ध है। भक्तजन बड़ी प्यार से इनको रणछोड़ कहते हैं, तो ये रणछोड़ राय ही तो है और कोई दूसरी थोड़ी है। तो इसलिए भागने में तो बड़े प्रवीण हैं, और मैया एकदम गोपी हैं, दूध दही की कोई कमी नहीं, नंदराय जी की गृहिणी हैं, हृष्ट पुष्ट हैं, ये तो बार बार पृथुकटि तटे इत्यादि से सूचित है ही। तो मैया तो कैसे पकड़ पाएंगी, तो इसलिए ये आशंका से धीरे धीरे मैया आई हैं
और आगमत, यहाँ तक के शब्दार्थ का पश्चात सुतम आगमत क्षण ही, ये ऐसा प्रतीत हुआ। तो अब हम श्रीधर स्वामी जी की शरण में चलते हैं। श्रीधर स्वामी जी ने क्या किया, उलू खलांग्रेह ऊपरी, इस पद की व्याख्या की। परिवर्तितस्य उलूखलस्य ऊपरी, वही बात कि परिवर्तित यानी उलट करके रखना, उलट करके रखा हुआ है जो उलूखल उसके ऊपर में। तो परिवर्तितस्य का मतलब उन्मुख नहीं, अधोमुख जो उलूखल है उस उलूखल के ऊपर भगवान व्यवस्थित है, हमें आराम से विराजमान है। ऐसे भगवान को आगमत इसका कर्म है, ऐसे सुतम आगमत। आगे कहते हैं शिचि का सामान्य संस्कृत में लोक प्रसिद्ध संस्कृत शब्द क्या है, का शिक्यम, अर्थात शिचि मतलब सिक्के, जिसका अपभ्रंश होते होते हिंदी में छीका है, और बिहार में लोग सीका अभी भी बोलते हैं, अभी सकार छकार नहीं बना, वहाँ अभी भी लोग सीका ही बोलते हैं। तो ऐसे सीके पर अब चौर्य विशंकित क्षणम का विग्रह श्रीधर स्वामी जी बताते हैं। चौर्ये न विशंकितम यानी चंचलम, विशंकित का मतलब है जिसमें विश्रब्ध नहीं है, पूर्ण निश्चिंतता नहीं है, कहाँ से क्या हो जाए कार्यक्रम, मैया आएगी, क्योंकि कई अनेक घटना करके आए हैं, अनेक कांड करके आए हैं, तो स्वाभाविक है कि आशंका स्वाभाविक ही है कि कहीं से मैया आएगी और धर दबोचेगी। तो इसलिए विशंकितम यानी चंचलम, ईक्षणम, देखिए ये अन्य आचार्यों ने चंचले ईक्षण, कोई बात नहीं, यस्य तम सुतम आगमत, इस प्रकार का श्रीधर स्वामी जी ने तो तत्र समास का विग्रह आदि आदि बता दिया, कठिन शब्द के अर्थ को बता दिया, और उलू खलांग्रेह का तात्पर्य क्या है यह भी बता दिया, और इतना सा आशय बताया। अब जो हमारे प्रधान रूप से जो टीका हैं हमारे विवेचन के लिए, उनको हम देखते हैं। ऐसे जो वंशीधराचार्य हैं वो श्रीधर स्वामी जी के भाव को प्रकाशित करते हुए कहते हैं, पश्चात, ये पश्चात आगमत क्षण में जो पश्चात है उसको प्रथम रखते हैं कि पृष्ठतः काकादि भजात विवर्त्य स्थापितोलूखलोपरि, और कहते हैं कि पीछे से अर्थात काक आदि आकर के उसे दूषित न कर दे, अपवित्र न कर दे, इस भय से उलट करके स्थापित जो उलूखल है उसके ऊपर में, और उसके ऊपर में जो समतल है, जिसके लिए बहुत अच्छा शब्द का प्रयोग करते हैं, स्वस्तिकासनेन उपविष्टम। श्री भगवान कैसे विराजमान है, तो स्वस्तिक आसन से आनंद पूर्वक, एक आसन विशेष है स्वस्तिक आसन, उससे आसन से श्री भगवान विराजमान हैं। ऐसे भगवान को सुतम का विशेषण है। अंतर्गृह प्रवेशानंतरम, यहाँ थोड़ा प्रसंग बताते हैं कि आखिर वहाँ तक भगवान कैसे पहुँचे, कैसे क्या क्या लीला हुई। तो अंतर्गृह प्रवेशानंतरम, अंदर घर में प्रवेश करने के बाद, यत् किंचित भुक्त्वा, थोड़ा सा भगवान ने ग्रहण किया, स्वाभाविक है नवनीत ही, और सत्वरम अत्यंत शीघ्रता के साथ अवशिष्टम नवनीतम, बचे हुए माखन को सभांत में गृहीत्वा, बर्तन के साथ ही ले करके, और माँ की आंख में धूल झोंकने के लिए, हम लोगों ने बचपन से मातुर निलीयते कृष्ण पढ़ रहे हैं, हाँ, तो अंतर्धौ योना दर्शन मिच्छति हम पढ़ रहे हैं, तो हमें पता है कि मातृवंचन का क्या तात्पर्य। माँ की आंख से बचते हुए, माँ की आंख में धूल झोंकते हुए, यानी माँ हमको न देखे, इसलिए क्या पश्चात द्वारे ने, पीछे वाले गेट से भगवान निर्जनम गृह पश्चात देशम, जहाँ कोई लगभग लोग नहीं है, प्रायः सुनसान है, ऐसे घर के पीछे वाले देश को जा करके भगवान क्या करते हैं, पूर्वम शिक्के स्थापितम, पहले छिके पे विद्यमान जो कुछ भी है, यह तदेव, जो कुछ भी नवनीत है, जो कुछ वस्तु है, उसको वहाँ से चोरी से भगवान ने ले लिया, आनीतम ये, और उसको क्या कर रहे हैं, इसके कारण चोरी से लिए हैं वहाँ से, और इसलिए
आगे कहते हैं कि चोरी से लिए हुए को अम्बरकाय कामम ददतम, ऐसे पुत्र को। अब चोरी से आप लाए हैं, स्वाभाविक है कि चोर का मन तो हमेशा कमजोर रहेगा, इसलिए चौर्याद देव है, तो चोरी के कारण, चोरी की है इस कारण से मातृताड़न भयात, चोरी की है, अब मैया को पता लगेगा तो मैया षोडशोपचार से पूजा करेगी, और आप समझ गए। तो मातृताड़न के भय से, माँ कहीं ताड़न न करे इस आशंका से विशंकित हैं। और विशंकित की व्याख्या करते हैं वंशीधराचार्य कि तदागमनानुसंधान परे, अर्थात कहीं मैया अचानक आकर के हमें दबोच न ले, पकड़ न ले, इसलिए चारों ओर देखते हैं सशंकित होकर के कि कहीं आ न जाए, इसलिए उसके आगमन के अनुसंधान में लगी हुई है दोनों दृष्टियां जिनकी, ऐसे अर्थात गृह के अंतर्गत तिर्यक ग्रीवम निरीक्ष्य, अर्थात घर में तिरछा देख करके, ये यशोदा मैया के लिए है, तिरछा कंठ को तिरछा करके देख करके, ऐसे मुड़ करके लोग देखते हैं। तिर्यक दृष्टि, तिर्यक ग्रीवा, अर्थात बिल्कुल स्वभावोक्ति है। आप देखिए अलंकार अन्वेषण करना चाहेंगे, एकदम स्वभावोक्ति है। जब हम किसी को छिप करके देखते हैं या उससे बचते हुए देखना चाहते हैं तो कंठ को तिरछा करके देखते हैं। वैसे निरीक्ष तद दृष्टि वंचनार्थम, अर्थात वो हमें देख न सके इसलिए तत्पृष्ठता स्तम जिघृक्षन्ति, अर्थात भगवान को पकड़ने की इच्छा से, ग्रहीतुम इच्छन्ति, अर्थात भगवान को पीछे से ही पकड़ लेना चाहती है। और इसलिए शनैः आगमत, शनैः आगमत का तात्पर्य कहते हैं कि स्वपाद शब्दाभावार्थम, कि मेरे चरण विन्यास से कोई ध्वनि हो और ध्वनि से कहीं लाला को जानकारी न मिल जाए, अमुक चौकन्ना होके कहीं भाग न जाए, इसलिए शनैः का तात्पर्य है कि पाद विन्यास जन्य ध्वनि भी न हो, इसलिए अत्यंत धीरे धीरे पाद विन्यास करती हुई श्री भगवान के पास मैया आ गई। ये श्रीधर स्वामी जी के अनुकूल श्रीधराचार्य, श्री वंशीधराचार्य जी ने जो व्याख्या की वह शब्दशः जैसा भी संभव हुआ उपस्थापित किया। अब जो हमारे प्रधान विवेचन के विषय हैं, आचार्य चरण, पूज्य चरण, भगवत स्वरूप, हम लोग तो वैष्णवाचार्यों को यूं ही कहते हैं, तो वो किस प्रकार इस श्लोक की व्याख्या करते हैं। उलूखलांघ्रे रूपरि व्यवस्थितम मर्काय कामम दत्तम शुचिस्थितम हयंगमम चौर्य विशंकित क्षणम निरीक्ष पश्चात सुखमागम क्षणय की। वो कहते देखिए, जब संपूर्ण मणिमय प्रांगण में भगवान के द्वारा एक पाषाण खंड के प्रक्षेप के कारण दधी जब फैल गया, मक्खन सर्वत्र फैल गया है, तो स्वाभाविक है कि ठाकुर जी जब जाएंगे तो उसी पर पाद विन्यास करते हुए जाएंगे। तो दधी क्लिन्न चरण चिन्हेन, मैया कैसे अनुमान लगा रही है कि मेरा लाला अभी कहाँ है, इसके लिए अनुमापक कुछ हेतु दे रहे हैं और इससे कुछ मैया अनुमान लगा रही है। तो उसमें तृतीयांत के द्वारा, 3 तृतीयांत के द्वारा उसको सूचित कर रहे हैं कि दधी के कारण क्लिन्न, क्लिन्न मतलब गीला हो गया है। बात स्वाभाविक है, दधी पर चलने के कारण श्री भगवान के अत्यंत छोटे छोटे और मधुर जो श्री चरण कमल हैं वह क्लिन्न हो गए, आर्द्र हो गए हैं। और ऐसे जो चरण हैं उनके चिन्ह से, स्वाभाविक है जैसे पुलिस वाले कैसे पकड़ते हैं पैर के चिन्ह को देख करके, ठीक वैसे मैया कोई पुलिस से कम है क्या। अभी श्री ठाकुर जी यदि चोर है तो स्वाभाविक है कि मैया उन चिन्हों को देख करके भगवान कहाँ है अभी अनुमान लगा रही है और सोच रही है कि यहीं होंगे। तो दधि क्लिन्न चरण चिन्हेन एक, और किंकिनी शब्देन च, श्री भगवान के जो आभूषण हैं जिसमें क्षुद्र घंटिका लगी हुई है, चाहे चरण के नूपुर हो या कटी की करधनी हो, उन अत्यंत सुंदर सुंदर क्षुद्र घंटिका वाली जो किंकिनी है, उस किंकिनी के शब्द से जो एक आगे कहते हैं कि तत्चालित भांडादि शब्देन, और श्री भगवान जब चलेंगे और किसी पात्र आदि को छुएंगे, स्वाभाविक है कि एक पात्र को छूने से पात्र के संघर्षण जनित झन 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 की आवाज़ जैसे सहसा हम लोग नित्य अनुभव करते हैं,
जब बर्तन को नहीं सही ढंग से रख पाते हैं तो बर्तन लड़खड़ाते हैं, आपस में ध्वनि करते हैं। तो तत्चालित उनके द्वारा हिलाए डुलाए जाने के कारण स्वर से जो भांड जितने भी हैं उनके जो शब्द हुए, इन शब्दों से मैया यह समझ रही है, अनुमान लगा रही है। क्या अनुमान लगा रही है? तो गृहांत स्थितम नवनीतम भुंजानम, मैया ने अनुमान लग लिया कि लाला अभी घर में विद्यमान जो नवनीत है उसको आरोग रहा होगा, पा रहा होगा, ऐसा मैया ने अनुमान लगा लिया तीन चिन्हों से। एक तो दधी क्लिन्न चरण चिन्ह से, और किंकिनी के शब्द से, और तत्चालित भान पात्रों के शब्दों से मैया ने ये पूरी तरह अनुमान लगा लिया कि श्री भगवान, अब हम तो भगवान ही बोलेंगे, क्या करें, गृहांत स्थितम नवनीतम भुंजानम अनुमाय, मेरा लाला अभी वहाँ घर में विद्यमान नवनीत को खा रहा है। अर्थात यहाँ वाले नवनीत का जो नवनीत को निकालने का क्रम था उसको तो ध्वस्त कर ही दिया, अब नवनीत चाहिए, क्योंकि स्वाभाविक है कि अतृप्त मुत्सृज्य जवेन साययो, भगवान अभी अतृप्त हैं, तो अतृप्ति को दूर करने के लिए भगवान नवनीत ढूंढेंगे अंदर जा करके। तो मैया ने अनुमान लगा लिया कि नवनीत ग्रहण कर रहे हैं। अनुमाय हसंती, आहा, हसंती शब्द से बता रहा है कि मैया प्रसन्न है, मैया प्रसन्न है, ये जान करके कि कहीं मेरा लाला कुछ ग्रहण कर रहा है। वही ऐसा जान कि मैया मंद मंद मुस्कुराती है कि अच्छा है, मैं अतृप्त छोड़ करके आ गई, कहीं तो खा रहा है, कहीं तो कुछ ग्रहण कर रहा है। देखिए क्या होता है कि मैया स्वयं पिलाती है तो संभव है कि बालक की रुचि का पूरा अनुवर्तन हो सके कि न हो सके, लेकिन यदि बालक स्वयं अपनी इच्छा से ग्रहण करने लग जाए तो मैया को इसलिए तृप्ति होती है कि अब अपने अनुकूल ढंग से ग्रहण करेगा, अपनी तृप्ति से करेगा, अपनी रुचि के अनुसार करेगा, तो उससे मैया को ज्यादा आनंद होता है। ऐसा समझ करके मैया सानंद हंस रही है, बहुत अच्छा है। और किंचित विलंब्य, कुछ रुक जाती है। वो चाहती तो सद्य दौड़ करके भगवान को पकड़ने के लिए जाती, लेकिन नहीं, किंचित विलंब्य। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं वो क्यों, कि मैया सोचती है कि थोड़े खा ले तब जाऊंगी। अर्थात यदि वो कहीं कुछ नवनीत खा रहा होगा, मक्खन खा रहा होगा तो अच्छी बात है, मेरे जाने से उनके भोजन में विक्षेप होगा और शायद वो पूरी तरह ग्रहण नहीं कर सकेगा, इसलिए किंचित विलंब्य, थोड़ी रुक जाती है। और यावत तत्र यासति स्म, जो ही वहां जाने की इच्छा करती हैं तावदेव, जो ही वहां जाना चाहती ही हैं, जाने की यासति, देखिए या धातु के सन्नंत रूप है, व्याकरण को सबको पता है। यासति मतलब यातुम इच्छति, तो जो ही जाना चाहती है वहां भगवान के पास जाना चाहती है तावदेव। इधर क्या हुआ, तो पक्ष द्वारे, दूसरे गेट से क्या हुआ, तो निसृत्य, निकल करके भगवान वही प्रांगणांतरे, ये स्पष्ट अक्षर नहीं होने के कारण थोड़ा अनुमान से अर्थ कर रहा हूं कि बाहर जो दूसरा प्रांगण है, दूसरा जो आंगन है, आप कहीं राजस्थान गए होंगे, वहाँ की जो हवेलियाँ होती हैं, वो हवेली में मंदिर के विशेष करके जो मंदिर की प्रांगण होते हैं, एक मंदिर में 3, 4, 5 प्रांगण होते हैं। ठीक वैसे दूसरा जो प्रांगणांतर है वहीं यह उलट करके रखा हुआ है। लिखा है काकादि भयात अधोमुखी कृत उलूखल से ऊपरी कृष्णे, और उस उल्टे हुए काकादि के डर से उलट करके रखे हुए उलूखल की पृष्ठ पर पश्चात भाग पर कृष्णे स्वस्तिकासनेन उपविष्टे, भगवान स्वस्तिक आसन पर विराजमान है। ऐसे भगवान के विराजमान रहने पर यदभूत, अब जो हुआ उसको भगवान शुकाचार्य बता रहे हैं। अब इसके बाद विराजमान, भगवान के विराजमान होने पर जो कुछ हुआ उसको श्री भगवान शुकाचार्य बता रहे हैं कि उलूखलांघ्रे रूपरि व्यवस्थितम
मर्काय कामम ददतम शिचिस्थितम हय्यंगमम चौर्य विशंकिते क्षणम निरीक्ष पश्चात सुतमागम क्षणैहि। अब यहां कहते हैं शिचि शिक्के स्थितम ततः चोरयित्वा आनीतम, उस सिक्के से चुरा करके लाए हैं भगवान, ये तात्पर्य हुआ। और इसीलिए यहां कह रहे हैं वही बात कि चौर्याद हेतु हो मातृ ताड़न भयात, माँ के ताड़न के डर से विशंकित हैं, अर्थात अचानक माँ के आगमन के अनुसंधान के लिए कहीं इधर से या इधर से किसी कोने से माँ आ जाएगी अचानक, इसलिए संपूर्ण जागरूक है। जिनके ईक्षण ऐसे ऐसे श्री ठाकुर जी को सुतम गृहात निर्गता एव, घर से गृह के अंतर्गता एव, घर के अंदर ही, अभी घर से बाहर जाकर के घर के अंदर से ही तिर्यग्रीवम निरीक्ष्य, अपने कंठ को थोड़ा टीढ़ा करके यशोदा मैया ने निरीक्ष अच्छी तरह से देख करके पश्चात और बाद में तद दृष्टि वंचनार्थम, अर्थात भगवान की आंख से बचने के लिए, उनकी आंख को धोखा देने के लिए, अर्थात उनकी आंख से बचने के लिए तत्पृष्ठतः, उनके पीछे भाग से तम जिघृक्षन्ति, अर्थात उनको ग्रहण करने की इच्छा करती हुई शनैहि, अर्थात स्वचरण शब्दाभावार्थ पाद विन्यास जनित ध्वनि से कहीं लाला जागरूक न हो जाए, चौकन्ना न हो जाए, इसलिए मैया धीरे 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 पकड़ने की कामना से श्री भगवान के पास आ गई। यह इस श्लोक का सीधा सीधा अर्थ हमें प्रतीत हुआ इस टीका के आलोक से। तो ऐसे आचार्यों ने अनेक बातें लिखी हैं, लेकिन मुझे लगता है ये सारी बातें इसमें आ गई। और ये बानरों को क्यों नवनीत खिला रहे हैं भगवान, या यहाँ आचार्यों ने एक बात और कही है कि केचित मरकट का अर्थ किसी ने मार्जार भी किया, और केचित नवनीतार्थम आगताय सखी जनाय वा हय्यंगमम नवनीतम कामम इष्टम यथा तथा ददतम प्रयच्छन्तम, ऐसा व्याख्यान भागवत चंद्र चंद्रिकाकार ने किया। उनका कहना है कि यहाँ जो यह जो पंक्ति आई है, जो मर्काय कामम ददतम शिचिस्थितम, तो मर्काय का तात्पर्य यह हुआ कि जो आए हैं उनके सखा लोग, सखी जन यहाँ स्पष्ट करते हैं सखी जन आए, क्यों आए हैं, तो नवनीत के लिए आए हुए सखी जन आए, मर्काय सखी जन आए, अर्थात उसके लिए नवनीत के लिए प्राप्त जो सखी जन हैं उनके लिए हय्यंगमम नवनीतम, ऐसा व्याख्यान भी आचार्यों ने किया। सही बात तो है, भगवान नवनीत क्यों पवा रहे हैं, तो एक श्रुति है इसके लिए, नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः, मानो भगवान नित्य प्राप्त है फिर भी एक हम लोगों के लिए साधन बता रहे हैं, यह आत्मा बलहीन को प्राप्त नहीं होती, यह भी श्रुति है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः इत्यादि श्रुति तो आपने सुनी होगी, यह भी एक श्रुति है, नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः। तो श्री भगवान मानो उसी श्रुति को सार्थक करते हुए अपने भक्तों को पुष्ट बनाने के लिए, अपने मित्र सखाजनों को पुष्ट बनाने के लिए भगवान नवनीत पवा रहे हैं। यह अर्थ विशेष इस श्लोक से बोधित हुआ है। आगे अगले श्लोक को हम प्रणाम करने की चेष्टा करते हैं, और वो श्लोक है ताम आत्तयष्टिम तामात्तयष्टिम प्रसमीक्ष सत्वरः ततो वरुह्यापससार भीतवत् गोप्यन्नुधावन्न यमाप योगिनां क्षमं प्रवेष्टुम तपसे रितम मनः। देखिए, ताम आत्तयष्टिम प्रसमीक्ष सत्वरः, अब श्री भगवान क्या करते हैं, मैया भगवान के पास तो आ गई, अब इसके बाद क्या हुआ, श्री ठाकुर जी ने क्या देखा और क्या किया, इसका इस श्लोक में वर्णन किया गया। ताम आत्तयष्टिम प्रसमीक्ष, यष्टि तो आप समझते हैं छड़ी, तो आत्तयष्टि अर्थात छड़ी लेकर के मैया
आ रही हैं, ऐसा प्रसमीक्ष सोच करके सत्वरा अत्यंत गति के साथ भगवान त्वरा के साथ क्या करते हैं कि ततः अवरूह्य, उस उलूखल के पृष्ठभाग यानी चरण भाग यानी उल्टे उलूखल से भगवान अवरूह्य नीचे उतर गए और भीतवत अपससार, डरे हुए के समान भगवान वहां से भाग गए। अपसरण किया, इन्हें भाग गए। तो जब भगवान भाग गए तो श्री यशोदा मैया ने क्या किया, तो कहा गोपी अन्नधावत। यशोदा मैया, यहाँ गोपी का मतलब श्री यशोदा मैया, और श्री यशोदा मैया भगवान को पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ पड़ी। लेकिन किसके पीछे पीछे दौड़ पड़ी हैं, तो कहा योगिनाम तपसेरितम मनहा यम न आप। योगी जनों का तपस्या से ईरित, तपस्या से प्रेरित और जो मन है, और प्रवेष्टुम क्षमम यन्मना, अर्थात परमात्मा में प्रवेश करने के योग्य जो मन है, ऐसे मन से भी मन भी जिस भगवान को प्राप्त नहीं कर सका, यम न आप, प्राप्त नहीं कर सका, ऐसे श्री भगवान को यशोदा मैया अन्न धावत, यशोदा मैया उनके पीछे पीछे करने के लिए दौड़ पड़ी। ये सीधा सीधा शब्द का अर्थ है। अब श्रीधर स्वामी कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी शरण में जाएं। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि यहाँ तपस्या का अर्थ है एकाग्र्य, एकाग्रता। एकाग्र्य मतलब एकाग्रता। यहाँ तपस्या का मतलब वो वैध काय क्लेश आदि नहीं, अपितु एकाग्रता है। क्योंकि यहाँ क्या करना है, तो मन में ले जाना है। तो मन की तपस्या तो यही है, चित्त की, मन की तपस्या तो इसी रूप में संभव है। इसलिए तपस्या का अर्थ है एकाग्रता। एकाग्रेण तपसा एकाग्रेण ईरितम, ईर धातु से बनना ये निष्ठांत रूप है। ईरितम का अर्थ किया तदाकारताम नीतम, अर्थात जो प्रवेश्य है, जिसका हम जिसको प्राप्त करना चाहते हैं, जिसमें प्रवेश करना चाहते हैं, तदाकारता को प्राप्त, तदाकारताम नीतम प्राप्तम, ऐसा जो मन है। अतएव क्षमम प्रवेष्टुम, अर्थात प्रवेश करने के लिए सर्वथा योग्य जो मन है, योगियों का मन भी यम नाप, जिसको प्राप्त नहीं कर सका, अर्थात जिसको प्राप्त नहीं कर पाता है सहसा, ऐसे श्री भगवान तम भगवान, ऐसे भगवान को। अथवा यदि अब यहाँ श्री वंशीधराचार्य ने इस प्रस्तुत अर्थ में थोड़ी अरुचि दिखाते हुए, अरुचि का अभी बीज दिया है कि श्रीधर स्वामी ने अथवा इस अंश को क्यों लगाया, अथवा की क्या जरूरी है, अर्थात अर्थांतर या व्युत्पत्त्यंतर कहने की क्या जरूरी थी। तो उन्होंने स्वयं कहा कि इसका कारण ये है, उन्होंने कारण दिया कि पहले उनको पढ़ ही लेते हैं। वंशीधराचार्य ने आत्मयष्टिम का अर्थ इन्होंने किया स्वीकृत यष्टिकाम, यानी तो सार्थिक स्वार्थिक नहीं, समासांत का प्रत्यय करके ही रूप लिख दिया कि स्वीकृत यष्टिकाम, इन्हें यष्टि स्वीकार कर ली है ऐसी जो मैया। और ततः कहाँ से भगवान उतर गए, तो उलूखल की अंग्री से, भीतवत डरे हुए से, डरे हुए से, डरे हुए जैसे, इसका क्या तात्पर्य हुआ, नहीं तस्य कुतोपि भयम अपितु तस्यैव। कहते हैं कि कहीं भगवान को कहाँ से कोई भय होगा, लेकिन मैया की पिटाई का डर तो रहता ही है। और मैया डांट सकती है, ताड़न कर सकती है, मैया है भाई, चाहे भगवान है, आप अपने घर में हैं, लेकिन मैया तो मैया है, आपकी जननी है, और आपने अवतार लिया है तो जिस पूजा के अधिकारी है, और जो पूजा आप, इसी पूजा के लिए तो भगवान अवतार लेते हैं, इसी सुख के लिए। नहीं तो भगवान के दिव्य धाम जहाँ ऐश्वर्य का सारा पूरा माहौल है, वहाँ तो कौन उनको छड़ी दिखाएगा और कौन उनको डराएगा, लेकिन इसी सुख के लिए क्या बात है। इसीलिए लिखा है कि नहीं तस्य कुतोपि भयम अपितु तस्यैव, और भगवान की निर्भयता का, और भगवान से सब लोग डरते हैं, इसके लिए श्रुति लिखी है कि भीषाद बातः पवते,
जिनके डर से हवा कंपित होती है, हवा प्रसरित होती है, ऐसे ऐसे इस आशय वाली श्रुति को उपस्थापित किया। आखिर सर्व है हेतुत्व को बताते हुए कहते हैं अपससार। अपससार इस लिडंत का प्रयोग, इस लिट प्रयोग का आशय क्या है? का धावनम चकार, भगवान वहां से भाग गए। फिर कहते हैं कि द्वितीय अर्थ का अनुसंधान श्रीधर स्वामी जी ने क्यों किया? तो कहते मनोगोचरस्य हस्तादिना ग्रहणम सर्वथा संभावी। जो सब भगवान मन के द्वारा भी प्राप्य नहीं है, अर्थात मन से भी अगोचर है, मन के द्वारा गम्य नहीं है, ऐसे श्री भगवान को कोई हाथ से कैसे पकड़ सकता है? हस्तादि के द्वारा तो भगवान का ग्रहण संभव नहीं है। जब मन बेचारा नहीं पहुंच पा रहा है तो हाथ से भगवान कैसे पकड़ में आएंगे? इसलिए अर्थ यह दूसरा अर्थ उपस्थापित करते हैं। दूसरे ढंग से श्रीधर स्वामी जी कहते हैं अथवा में उन्होंने कहा कि अन्नधावत केवलम नत्वाप, यशोदा मैया भी केवल दौड़ ही पड़ी हैं, प्राप्त नहीं किया है, ये तात्पर्य। यतः क्योंकि योगियों का मन भी यम प्रवेष्टुम न क्षमम, योगियों का मन भी जब प्रवेश करने में सक्षम नहीं होता, उपयुक्त समर्थ नहीं होता, तो और कौन होगा? ये अर्थ विशेष यहाँ उपस्थापित श्रीधर स्वामी जी ने किया। देखिए भगवान यहाँ प्रवेष्टुम की बात जो कही गई, श्रीमद् भगवत गीता जी में भी भक्ति के द्वारा भगवान में प्रवेश की बात भी कही गई। भक्त्या तुनन्या शक्य अहमेवं विधोर्जुना ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। श्री भगवान का ज्ञान भी, भगवान का दर्शन भी, भगवान का प्रवेश भी, ये तीनों भी श्री भगवान की भक्ति से संभव होता है। लेकिन योगियों का क्या है? योगी तो कैसे? योगी पद का प्रयोग क्यों किया? आचार्य फिर व्याख्या करेंगे। योगी शब्द का प्रयोग इसलिए है कि योगी को बहुत बड़ी बात समझी जाती है। योगी का जब ज्ञान, हम लोगों की बुद्धि विषय को ग्रहण नहीं कर पाती है, क्योंकि विषय बहुत है, बुद्धि की ग्रहण शक्ति कम है। लेकिन मैंने एक योग भाष्य में कभी बचपन में पढ़ा था कि योगी की ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें योगी की ग्रहण शक्ति बहुत बढ़ जाती है, विषय ही कम हो जाता है। इस बात को आप कृपा पूर्वक समझें कि हम लोगों के सामने क्या है? ज्ञान की शक्ति, ग्रहण शक्ति कम है और विषय बहुत है। योगी की साधना के बाद, ऋतंभा प्रज्ञा उद्बुद्ध हो जाने के बाद एक ऐसी क्षमता विकसित हो जाती है कि उसके लिए विषय ही कम हो जाते हैं, उसकी बुद्धि बहुत अधिक हो जाती है। ज्ञान बहुत होता है, ज्ञान का विषय ही बहुत कम हो जाता है। लेकिन इसलिए योगी पद का उपादान करके, और भगवान जिसके लिए कहते तस्माद योगी भवार्जुन, योगी भवार्जुन, पता नहीं ज्ञानी से, कर्मनिष्ठों से भी योगी को बहुत बड़ा बताया। लेकिन यहाँ योगियों की दुर्दशा देख लीजिए, योगियों का मन भी भगवान को नहीं छू पाता, भगवान में नहीं प्रवेश कर पाता। तो ऐसे भगवान को मैया पकड़ने चली हैं और अन्न धावत। तो आचार्यों ने जो व्याख्या की है जरा उसको देखते हैं। विशेष करके हमारे जो सियाराम जो श्री वैष्णव तोषणीकार सीताराम, जो हमारे आचार्य चरण सारार्थ दर्शनीकार हैं, उन्होंने एक लाइन में जो कहा, मैं एक जल्दी उसका पाठ कर देता हूँ। पुत्र भीषणार्थम, पुत्र को डराने के लिए आत्तयष्टिम एताम आत्तयष्टिम की व्याख्या हुई। भीतवत का तात्पर्य है कि सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से माँ के स्नेह भर ज्ञान से तत्वतः भगवान जानते हैं कि मैया का अत्यंत वत्सला है। तत्वतः अंतर्भयाभावात, भगवान को डर नहीं है कि मैया ऐसा कभी करेगी नहीं, पीट ही नहीं सकती है। स्नेह ऐसा है कि वो कैसा कर ही नहीं सकती। यदवा भीतवत इति मतुवंतम, भीतवत को मतुवंत माना। पहले तो तेन तुल्यम क्रियाचेद वती वाला वती है, और एक भीतम अस्यास्तीति भीतवत मतु प्रत्ययांत है। और मतुवंतम का तात्पर्य क्या हुआ? भय युक्तम। यहाँ भीतम में तो निष्ठा है, उभाव में है भय के अर्थ में, तो भीतवत मतलब भयवत। तो इसलिए भय युक्तम यथा स्यात् तथा जैसे भयाक्रांत व्यक्ति भय युक्त हो, ऐसा ठीक उसी प्रकार भगवान अपससार यानी दुद्राव, ये द्रु धातु का प्रयोग हुआ, अर्थात भगवान दौड़ पड़े, भाग गए। और इसकी पुष्टि में
श्री कुंती माता की स्तुति का एक श्लोक रखा है, गोप्या ददे त्वयि कृतागसि दाम तावत याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य। तो भय भावनया स्थितस्य का यह जो मतुप अंश में अर्थात मतुवंत मानते हुए जब अर्थ किया, उसके पोषण में भय भावनया इन्हें भय युक्ततया इस आशय से इस पद्य का स्मरण किया। और आगे कह रहे हैं, थोड़ा सा इसका उच्चारण कर लेते हैं। गोपी का अर्थ यशोदा, और योगी में जो योग शब्द है वो समाधि तद्वताम समाधि मताम, समाधि संपन्न जो योगी जनों का मन है वह तपसा का अर्थ ज्ञानी ने किया। देखो यहाँ वैलक्षण्य हुआ उनकी अपेक्षा, श्रीधर स्वामी जी की अपेक्षा, क्योंकि यस्य ज्ञानमयम तपः ये श्रुति है। आप कहेंगे कि तपसा का अर्थ ज्ञान कैसे होगा, तो श्रुति के द्वारा पोषित है यह अर्थ श्रीधर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का। उससे ईरितम अपि अर्थात उससे प्रेरित होने पर भी प्रवेष्टुम यानी ब्रह्मणी लीनी भवितुम क्षमम अपि, ब्रह्म में लीन होने के योग्य भी जो मन है वह भी यम न आप, अर्थात जिस भगवान को प्राप्त नहीं किया। नायम सुखाय एक जो श्लोक प्रसिद्ध है उसमें स्पष्ट होगा ही। श्लोक पढ़ते नायम सुखापो भगवान देहिनाम गोपिका सुतः ज्ञानिनाम चात्मपोतानाम यथा भक्ति मतामि है। यह का इसी में आगे ही जो श्लोक बोला जाएगा उस श्लोक के आशय का प्रकाशन श्री श्री सारार्थ दर्शनिकार ने किया है। तो अभी समय हो चुका है, 1 मिनट तो हम बढ़ भी गए, तो आप सबों को प्रणाम करके और 1 मिनट अधिक होने के कारण कालातिपात के कारण क्षमा याचना, और इस श्लोक का उच्चारण तो कर ही लिया गया और सभी त्रुटि के लिए क्षमा याचना करता हुआ, और हमारे गुरुजनों को जिन्होंने हमें अवसर प्रदान किया उनको प्रणाम करके, आप सबों को प्रणाम करके वाणी को विरत करता हूँ और भगवान नाम संकीर्तन करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो नमः।